पर चलने वाली बनो परमेश्वर। तेरा धन्यवाद खुदा मिल खुदा, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए यीशु नासरी के नाम से मांगते बोले परमेश्वर, तेरा आत्मा बोले हम नहीं है कुछ भी बोलने वाले, पिता तेरा आत्मा बोले तो परमेश्वर जो मैं सुनूं, जो मेरी लाइफ में 100 गुना फलों को लेकर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सब बोले आमीन। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम से और बैठ जाए सब लोग। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जीवित परमेश्वर की जीवता हुजूरी में सभी का वेलकम है। हालेलुया। तो आज के दिन सभी परमेश्वर की तारीफ करें एक बार और। हालेलुया। क्योंकि आज के सुबह यीशु मसीह 2021 साल पहले यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। आज का ही दिन था, संडे के बाइबल बताती है मरियम मगदलीनी संडे के दिन भोर के समय उठकर गई। हालेलुया। और वो कब्र में जा रही है और क्या देखा उसने? यीशु मसीह कब्र में नहीं है, वो कब्र से बाहर है। हालेलुया। दुनिया के देवते कब्रों में हो सकते हैं लेकिन हमारा खुदा स्वर्ग में है। हालेलुया। आज भी कब्र यीशु मसीह की खाली पड़ी है क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए जान दी और यीशु मसीह ने कहा सब पूरा हो गया उस क्रूस पे। हालेलुया। आपको पता है गुड फ्राइडे का मतलब यीशु मसीह ने हमारी शर्मिंदगी अपने ऊपर ली, उस क्रूस पे सभी शर्मिंदगी हमारी खत्म हो चुकी है। हालेलुया। अब हम बीमारी में, रोगों में नहीं रह सकते। अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा दिया सब पूरा हो चुका है, अगर यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी, अगर हम अब फिर रोगों में, हम बीमारी में, तो आपकी कमी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कह दिया सब कुछ पूरा हो चुका है। अगर वो कहे कि यीशु मसीह मुझे स्वर्ग से आवाज देगा तभी मैं तेरे पास आऊंगा, याद रखना यीशु मसीह किसी को स्वर्ग से आवाज नहीं देता। हालेलुया। अगर यीशु मसीह ने कहा तुम आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ, इसका मतलब आपकी जिम्मेदारी है आत्मा में परिपूर्ण होना और आपको आगे बढ़ना। यीशु मसीह स्वर्ग से ये आवाज नहीं करेगा कि तू प्रार्थना करेगा तभी आगे बढ़ेगा। हालेलुया। ये जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। अगर परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हारे लिए गरीब घर में पैदा हुआ और खुरली में पैदा हुआ, अगर परमेश्वर ने कह दिया कि मैं खुरली में पैदा हो चुका हूं, गरीबी के शराब टूट चुके, अगर आप मुंह से नहीं बोलेंगे कि परमेश्वर मैं अमीर हूं, आप कभी अमीर नहीं हो सकते। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तेरे मुंह में जीवन मृत्यु दोनों है। हालेलुया। अगर आप रोज कहते हैं कि मेरे यहाँ दर्द है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, कभी चंगे नहीं हो सकते। अगर आप में दर्द है फिर भी कह रहे हैं कि मैं चंगी हूं, तो आप चंगी हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि आपकी जुबान पे शराब है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं गरीब हूं, तो आप गरीब ही आएंगे। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने सब कुछ क्रूस पे उठा लिया और सब कुछ पूरा हो चुका है। हालेलुया। वो आपके लिए अब स्वर्ग से फिर नहीं आएगा आपको बताने के लिए कि तू ये कर। हालेलुया। क्योंकि सारी शर्मिंदगी यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा ली। हालेलुया। बाइबल बताती है कुछ बीमारियां हमारी परमेश्वर की महिमा के लिए होती है, कुछ बीमारियां हमारी प्रॉब्लम्स के द्वारा, हमारी गलतियों के द्वारा हमारे अंदर आती है। हालेलुया। अगर हमारी आत्मा जब सूख जाती है तो हम यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमारी आत्मा नहीं होती है। जब हमारी आत्मा सूखने लगती, जब हम यीशु मसीह का वचन नहीं सुनते तो हम बीमार पड़ते जाते हैं। हालेलुया। कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, कोई इस दुनिया में ना होगा ना है, सिर्फ यीशु मसीह के बिना वो ही आपको चंगा कर सकता है। इसका कोई दूसरा अक्षर नहीं है जो आपको चंगा कर सके। हालेलुया। कोई दूसरा अक्षर नहीं है जहां आपको चंगाई दे सके। और मेन पास प्रभु यीशु मसीह लोगों को सिर्फ चंगा करने नहीं आया। अगर चंगा करना होता परमेश्वर ने नबियों को भेजा। यीशु मसीह ने कहा अब मैं आया हूं ताकि तुम स्वर्ग में जाओ। हालेलुया। किसी ने कहा अब कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, किसी ने कहा कि मैं तुझे स्वर्ग में ले जा सकता हूं, मैं परमेश्वर हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं परमेश्वर हूं, मेरे बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह है जो मुर्दों में से जी उठा, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं जो जीवता स्वर्ग में गया है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा मैं जल्दी आने वाला हूं बादलों पे, और जब तुम आते हुए देखोगे ये चीजें तुम जान लोगे ये साइन वचन लिखा कि जिससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि आज अब गर्मी आने वाली है और अब सर्दी आने वाली है, अब आंधी इस तरफ से आने वाली है, अब बारिश आने वाली है। उसी तरह चिन्ह प्रकट हो जाएंगे जब मेरे आने का समय होगा। जब मेरे आने का समय होगा यीशु मसीह का लोग मरने स्टार्ट हो जाएंगे, महामारियां आनियां स्टार्ट हो जाएंगी, टिड्डियां आनियां स्टार्ट हो जाएंगी। कहता यही अंत के दिन होंगे, अंत के दिन। हालेलुया। ना तो कभी बाइबल में लिखा, कभी ऐसा दुनिया में हुआ है ना कभी होगा। इसके बाद दुनिया खत्म है। और बाइबल बताती जो यीशु मसीह को मानेगा
मानना ये नहीं कि यीशु मसीह को बस एक दिन आए चर्च में महीने में और मत्था टेक के चले गए। ये मत्था बाबे का डेरा नहीं है, ये आपने मत्था टेका और चले गए। यीशु मसीह का जितनी देर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते उतनी देर परमेश्वर के राज्य में कोई नहीं जा सकता। हालेलुया, यह परमेश्वर की आज्ञा है। कहता जब तक तुम परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते परमेश्वर के राज्य में कोई प्रवेश नहीं करने पाएगा। हालेलुया, अगर आप परमेश्वर ने जेब में रखा हुआ है, याद रखना मैं ऐसे लोगों को देखा कि 8 घंटे प्रे करने के बावजूद और कहते हैं कि परमेश्वर तुम मेरी आज्ञा पे क्यों नहीं चलता। यीशु मसीह किसी का गुलाम नहीं है, आपने 24 घंटे प्रार्थना करो। अगर आप ये कहते हैं कि परमेश्वर तुम मेरी बात मान, तो कभी नहीं हो सकता। हालेलुया, बाइबल बताते तुम आजकल कौन से उपास रखते हो। यशायाह 59 में लिखा, 58 में लिखा, कहता तुम कौन से उपास रखो, क्योंकि तुम्हारी क्यों नहीं सुनी जाती, क्योंकि तुम अपनी अभिलाषा के द्वारा उपास रखते हो, इसलिए आपकी उपास कभी नहीं सुने जाते। हालेलुया, तब परमेश्वर आपकी सुनता है जब आप दूसरों के लिए फास्टिंग करते हैं। हालेलुया, तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह सब कुछ आपके लिए क्रूस पर पूरा कर दिया। और आज के दिन यीशु मसीह मूर्तों में से जी उठा और सारी शर्मिंदगी आपकी यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा ली है। हालेलुया, वो बार बार आपको कान में कहने नहीं आता कि चल प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। प्रार्थना करना आपकी जिम्मेवारी है, बपतिस्मा लेना आपकी जिम्मेवारी है। यीशु मसीह सड़क से आवाज नहीं देगा कि तू बपतिस्मा लेगा। हालेलुया, यीशु मसीह ने जो वचनों में लिख दिया उसके अनुसार होगा, बिना वचन के कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया, अगर परमेश्वर आपको चंगा कर दिया है और आपके अंदर अभी भी गुस्सा है, मतलब जैसे लड़ाई का आत्मा है, तो वो चंगाई बनी नहीं रहती, वो चंगी हो चली जाएगी। हालेलुया, अगर परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया है और फिर आप लड़ रहे हैं, वो चंगाई बुराई में बदल जाती है। हालेलुया, और फिर लोग बीमार हो जाते हैं, फिर कहते हैं यीशु मसीह तो मुझे चंगा क्यों नहीं करता। बाइबल बताती तेरे मुंह में सब कुछ चंगाई, ब्लेसिंग, तू जैसे श्राप बोलेगा तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया, अगर आप यीशु मसीह में आए और आप तुरंत चंगे हो गए, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपका प्रेम देखा है। अगर आप फिर आप प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं और आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, फिर आपकी चंगाई, यीशु मसीह का चंगाई देना फर्ज है, लेकिन बना के रखना चंगाई आपका फर्ज है। हालेलुया, अगर आप यीशु मसीह में खड़े हैं तो आपकी प्रार्थना विश्वास में होनी चाहिए। हालेलुया, नेक्स्ट 24 पढ़ेंगे, मरकुस 11:23 और 24। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति कर ले, जो कहता हूं वह हो जाएगा और उसके लिए वही होगा। हालेलुया, क्या लिखा वचन में? कहता जो समुद्र से कहे उखड़ जा। यीशु मसीह के दासों में इतनी पावर है, यीशु मसीह के दासों ने आकाश को, सूरज को रोक दिया हाथ करके, प्रार्थना करके। हालेलुया, वो आप भी कर सकते हो प्रार्थना करके, अगर यीशु मसीह के साथ वफादार हो। लिखा संदेह न करो, प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए हो वही होगा। हालेलुया, यह लिखा, ये नहीं लिखा कि हो गया, हो जाएगा। हालेलुया, आपने क्या विश्वास करना है कि मैंने प्रार्थना की हो जाएगा, आपने बोल दिया कि हो जाएगा, और आप फिर अविश्वास की बातें बोल रहे हैं कि परमेश्वर आपने कहा हो जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा मेरी लाइफ में। परमेश्वर आपने कहा मैं बीमारी से चंगी हो जाऊंगी, फिर भी चंगी नहीं हुई। यीशु मसीह ने कहा हो जाएगा। हालेलुया, क्या करना? आपने विश्वास करना है कि हो जाएगा। आगे क्या लिखा इस पे? इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करते हो मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, कहता मिल गया, ये नहीं लिखा हो गया है, हो जाएगा, यानी कि कभी भी हो सकता है आपकी लाइफ में। आप प्रार्थना कर रहे हो तो हो जाएगा। अब लोग 2 दिन प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके वचन में तो लिखा है कि मांगो और प्रतीति कर लिया, परमेश्वर मैंने विश्वास नहीं कर लिया, लेकिन हुआ क्यों नहीं? यीशु मसीह ने ये नहीं लिखा कि हो गया है, हो जाएगा। हालेलुया, वो कब भी हो सकता है, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 दिन में, 1 मिनट में भी हो सकता है आपकी लाइफ में। यीशु मसीह ने कहा हो जाएगा, तो आपने मांगना कब है? अपने विश्वास से मांगना है कि परमेश्वर तो मेरी लाइफ में जो करने वाला है वो हो जाएगा। हालेलुया, अगर आप विश्वासी हैं और लोगों के सामने ये कह रहे हैं कि मेरे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है,
अगर आप यीशु मसीह के कई लोग आप गवाही नहीं देने के बजाय आप यीशु मसीह की निंदा कर रहे हैं लोगों के सामने कि मैं यीशु मसीह को मानने के बावजूद भी बीमार हूं, तो किसकी निंदा हो रही है? पर यीशु मसीह की। और गलती किसकी है? आपकी है। आप नहीं प्रार्थना कर रहे, हालेलुया। तो इंसल्ट किसकी करा रहे हो? आपके पिता की, अपने अब्बा की करा रहे हो इंसल्ट। लोग तो कहते हैं यीशु मसीह मुर्दों में से उठाता है लोगों को, और तू खुद तो चंगी नहीं हुई, तू मुझे सामने रो रही है मेरे सामने, तो आपने क्या करना है? लोगों के सामने हंसना है कि मैं चंगी हो चुकी हूं। यीशु मसीह ने कहा जो तू खुद मेरा धन्यवाद करेगा वो सबसे बड़ा प्रतिफल पाएगा, हालेलुया। और आप क्या करते हैं लोगों के सामने? मेरे यहां प्रॉब्लम है, मेरे कलेजे में दर्द है, क्या है? आप लोगों के सामने हंसने के बजाय रोना पहले स्टार्ट करते हो। अगर आप गवाही देने से बजाय पहले आप उनको रो के दिखाओगे, वो कैसे विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह जीवित है? यीशु मसीह ने किसी टाइम आपको चंगा किया था, लेकिन आपने चंगाई बना के नहीं रखी, वो आपकी गलती है। और आपने प्रार्थना नहीं की, वो आपकी गलती है, हालेलुया। यीशु मसीह बार बार आपको आवाज नहीं देता कि बेटे प्रार्थना करो, हालेलुया। अगर आप नहीं करेंगे परमेश्वर के लिए, दुनिया में कम नहीं है, लोग और खड़े हो जाएंगे, हालेलुया। अगर मैं ना प्रार्थना करता तो कि यीशु मसीह मुझे बार बार बुलाते कि बेटे मुझे तेरी बड़ी लोड़ है, बड़ी लोड़ है, लोग और भी है, औरों को बुला लेता परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर ये ना समझो कि वो मेरे पे डिपेंड है, वो किसी पे, बाइबल बताती मैं किसी पे अपनी महिमा ले सकता हूँ, हालेलुया। वो किसी भी प्रकट हो सकता है। यीशु मसीह गधे पे प्रकट हो गए, गधे पे जा रहा है, और गधे ने यह नहीं कहा कि यीशु मसीह मुझ पे बैठा है, अपने साथी वाले गधों को नीचा नहीं किया कि यीशु मसीह मुझ पे बैठा है। गधा दीन होकर जा रहा है। जब यीशु मसीह के सामने खजूरों की डालियां बिछाई जा रही है, वो गधा ये नहीं कह रहा कि दूसरे गधों को देख देख यीशु मसीह मुझ पे बैठा है, हालेलुया। अगर यीशु मसीह मुझ में बैठा है, गधे का मतलब हम गधे बेवकूफ है जब यीशु मसीह में नहीं आते। अगर यीशु मसीह मुझ पे बैठा है तो मैं घमंड करूं तो यीशु मसीह उतर जाएगा, हालेलुया। उस गधे ने घमंड नहीं किया कि यीशु मसीह तू मुझ पे बैठा है, स्वर्ग का परमेश्वर मुझ पे बैठा है। अगर कोई देश का सरपंच भी हो, प्रधानमंत्री हो, घोड़े पे बैठ के आता है, गाड़ियों पे बैठ के आता है, लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर होने के बावजूद भी गधे पे बैठ के आया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह दीन है। यीशु मसीह ने परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने चेलों के पैर धोए, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं सेवा करवाने नहीं, मैं करने आया हूं, मैं गुलाम बनाने नहीं, मैं तुझे आजाद करने आया हूं। यीशु मसीह ने कहा तुम सब सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, हालेलुया। जब जब आपकी लाइफ में सत्य जाता रहेगा आप स्वतंत्र होते जाएंगे, हालेलुया। बिना सत्य के आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, हालेलुया। तो एक प्रभु यीशु मसीह के सामने एक व्यक्ति आता है, निकाल के मरकुस 9:23 और 24 में क्या लिखा? मरकुस 9:23 में मैं इसका 22 से पढ़ूंगा और 21 से पढ़ूंगा, 21 से। उसने अब उनके पिता से पूछा इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हमारे पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु उनसे कहा यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, हालेलुया। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया और प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा कि परमेश्वर अगर तू कर सकता है। उसने सुना था कि यीशु मसीह मुर्दों को जीवित करता है, और यीशु मसीह के पास आया और फिर भी कह रहा है यीशु तू मुझे मेरे बेटे को चंगा कर सकता है तो कर दे। यीशु ने कहा क्या मतलब है? मैं परमेश्वर हूं, हालेलुया। आप ये नहीं कहते अगर गाड़ी मारुति के लिए बनाई, आप ये नहीं कहते मारुति वाली कंपनी से नहीं, ये नहीं कहते कि तूने ये गाड़ी बनाई है तू कर सकता है तो कर दे। उसने क्या मतलब? उसने सारे पार्ट्स बनाए हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। अगर ओप्पो की कंपनी ने फोन बनाए हैं वो उसको सही भी कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ बनाया उनका, हालेलुया। अगर आपके परमेश्वर ने आपको बनाया है, अगर आप लंगड़े, अंधे, गूंगे, बहरे कुछ भी है, वो आपको चंगा भी कर सकता है आपके विश्वास के द्वारा। यीशु ने कहा क्या तेरा विश्वास है? क्या तू कह रहा है? यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है, कहता ये क्या क्यों कह रहा है तू मुझे कि तू कर सकता है? कहता मैं सब कुछ कर सकता हूं, हालेलुया। कहता मेरे हाथ में, परमेश्वर कहने लगा मेरे हाथ में सब कुछ मैं कर सकता हूं। वो आपकी लाइफ में सब कुछ कर सकता है अगर आप परमेश्वर के सामने खड़े।
आप प्रार्थना तो करते नहीं, आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे लिए कर, तो कहां से करेगा परमेश्वर? बाइबल बता दी कभी ना कुछ हुआ है बिना प्रार्थना के, ना कुछ होगा। हालेलुया। कुछ नहीं होगा इस दुनिया में अगर परमेश्वर की बुलाहट आपके लिए है और आप नहीं कर रहे। याद रखना, वो बुलाहट आपकी वंशों से चली जाएगी। जो बुलाहट आपने, जब आप शमूएल पढ़ते हो, शमूएल के बेटे पर थी। बाइबल बताती है शमूएल के बेटे नशेड़ी थे, गंदे काम करने वाले थे। परमेश्वर ने उनकी बुलाहट हटा के उनके बेटों पर रख दी। हालेलुया। यानी कि जो बुलाहट शमूएल के बेटे पर थी, उसके पोते कर रहे थे वो बुलाहट पूरी। हालेलुया। अगर आप वो बुलाहट पूरी नहीं करेंगे, आपके वंशों से परमेश्वर करा लेगा। हालेलुया। वर्षों से करा लेगा परमेश्वर, लेकिन मरोगे कौन? एस्तर को परमेश्वर ने कहा, एस्तर अगर तू यहूदियों का छुटकारा करा सकती है तो तेरे हाथ में, लेकिन यहूदियों का छुटकारा हो जाएगा, लेकिन तुम अपने घराने समेत नाश होगी। हालेलुया। ये आपके हाथ में, आपकी ब्लेसिंग आपके हाथ में, आपके पावरफुल एनॉइंटिंग आपके हाथों में, आपके मुंह में है सब कुछ। आप रोज बोलते हैं, जिस तरह मैंने कहा पतरस ने 3 बार बोला कि परमेश्वर मैं तुझे प्रेम करता हूं। आप रोज बोलते यीशु तू मेरे लिए करेगा करेगा, तो होगा। ये बाइबल बताती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा। यीशु मसीह का तुम बाहर से कहोगे हट जाएगा। यीशु मसीह के लोगों को कोई मार नहीं सकता। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है तो लोग सारे गांव वाले आ जाए मारने के लिए। बाइबल बताती है यीशु मसीह एक स्वर्गदूत स्वर्ग से भेजे ना दुनिया को नाश कर सकता है, तो आपको क्यों नहीं बचा सकता? वो परमेश्वर है। हालेलुया। एक स्वर्गदूत एक तलवार ही चले ना, वो दुनिया को नाश कर दे, तो आपके लिए वो क्या नहीं करेगा? कहता वो किसके लिए करता है? विश्वास वाले लोगों के लिए करता है। हालेलुया। पूरी दुनिया की आर्मी मिलिट्री कुछ भी आ जाए, यीशु मसीह ने कहा तुमने कह दिया पहाड़ हट जाए तो हट जाएगा आपके लिए, विश्वास कर लिया तो हो जाएगा आपके लिए। हालेलुया। यहाँ पे डिफरेंट, आपने कहा जाना है, अपने बैक स्लाइड होकर, अपनी बीमारी में दुखों में होकर पीछे हटना, यीशु मसीह के सामने ही आगे बढ़ना है। ये आपकी जिम्मेवारी है। यीशु मसीह ने आपके लिए बार बार चांदी देनी, ये आपका बिलीव, आपका फेथ यीशु मसीह पे होना चाहिए कि यीशु मसीह तू मुझे चंगा करे चाहे न करे, तू मुझे ब्लेसिंग दे चाहे न दे, तू मेरा परमेश्वर है। ये आपके डिफेंड करता है, आपके बोलों पे। अब दुख में, बीमारी में, फिर भी आप बुखार है कि यीशु तेरा धन्यवाद, मुझे कभी प्रभु मसीह में, कभी जब यीशु मसीह में जब तक आया, मैंने कभी भी यीशु मसीह को ये नहीं कहा यीशु मैं तेरी सेवा करने के बावजूद भी मैं बीमार क्यों? हालेलुया। मैं कितना ही बुखार में हूं, मेरा सांस रुक जाए, मेरा जान चली जाए, मैं यीशु से ये नहीं कहता कि यीशु मैं चंगा क्यों नहीं हूं। हालेलुया। यीशु ने लिखा धन्य है जो दुखों में भी मेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा वो मेरी महिमा को देखेंगे। धन्य वे लोग जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। मैं रोज बोलता रोज कि यीशु तू मुझे लाखों की भीड़ में खड़ा करेगा और इस मिस्ट्री में मुर्दे जी उठेंगे, लंगड़े चलेंगे, तो होगा। यीशु मसीह का विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा। हालेलुया। आपका विश्वास यीशु मसीह पे डिपेंड करता है। हालेलुया। मुझे सामर्थ आने से पहले मैं रोज घोषणा करता था यीशु मसीह परमेश्वर, अगर तू परमेश्वर जिस तरह तेरे दास बड़े बड़े ये सामर्थ के काम कर रहे हैं, मैं भी करूंगा, और वो होंगे, वो हो रहे हैं। हालेलुया। आपके विश्वास में डिपेंड है, आप पे। हालेलुया। ये सब एक और विश्वास की बातें पढ़ता हूं, मरकुस 10 की, उसमें 10 की 52 में लिखा, यीशु ने उनसे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वो तुरंत देखने लगा और मैं मार्ग में उसे पीछे हो लिया। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? एक अंधा है यीशु मसीह के पास, अंधा देखता नहीं था, और यीशु मसीह ने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं की। आपके बिना आप विश्वास में हैं और प्रार्थना नहीं करते, सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास के द्वारा आपकी लाइफ में होगा, विश्वास के द्वारा। परमेश्वर को अपनी जेब में ना समझो कि यीशु मसीह मेरी जेब में है और मैं हुक्म दूंगा वो मेरे लिए कर देगा। बिना प्रार्थना के आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। आप कौन से भी, आप बचपन से क्रिश्चियन है, कुछ भी है, आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। तो लिखा उसने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, वो चंगा हो गया तुरंत। हालेलुया। निकालेंगे मरकुस 12:30 में, 12:30 में, और तुम
प्रभु यीशु मसीह के सामने कौन खड़े रह सकते हैं और कौन सामर्थ लेते हैं, कौन अभिषेक बनते हैं। हालेलुया। इस वचन में लिखा, और तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। यीशु मसीह से लव करने का पहला क्या सीक्रेट है? कहता तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से। हालेलुया। लिखा सारा मन जब आप कब परमेश्वर की ओर लगाते हो, जब आपका मन धन की ओर नहीं लगा होता, बल्कि सारा मन परमेश्वर की ओर लगा होता है। आपका मन फैमिली की ओर नहीं लगा होता, बल्कि सारा मन परमेश्वर की ओर लगा होता है। हालेलुया। ये क्या लिखा? तू सारे मन से और अपने सारे प्राण से, यानी कि प्राण से मतलब किसी से ना डरना, लोग मारने नहीं आ जाते। मतलब क्या है? परमेश्वर के सामने खड़े है ना कि सारे प्राण से कि परमेश्वर तू मुझे मारे चाहे जीवित रखे, तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। सारे प्राण से प्रेम रखना परमेश्वर के सामने और अपनी सारी बुद्धि से और सारे शरीर से और प्रेम रखना। हालेलुया। सारे मन से सारे प्राण से प्रेम रखना। अगर लोग आपको कह रहे कि चर्च नहीं लगानी, अगर फिर भी फेथ है कि परमेश्वर तुम मेरे प्राण देने, बाइबल बताती तुम प्राण देने तक वफादार रहना, तो मेरिकल होगा। हालेलुया। क्योंकि प्राण देना, लोग तुझे प्राण लेने आएंगे लेकिन ले ना सकेंगे, तो लिखा प्राण देने तक वफादार रहना। हालेलुया। ये वफादारी रहने का, और परमेश्वर उसी लिए अभिषेक देता है जो नहीं डरता। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर जिसको भविष्यवक्ता को यरूशलेम में यहूदियों के पास भेजा, बाइबल बताती है हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर ने यहूदियों के पास भेजा है। हे हिजकिय्याह, तू चाहे यहूदियों के लिए भविष्यवाणी करती हो, उसके आग आने वाले लोग मरने वाले हैं। और परमेश्वर हिजकिय्याह को कहा, हिजकिय्याह तू उनके मुंह को देख के डरना ना। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी ये नहीं कहता कि तुम डर के भाग जाओ। परमेश्वर ने 266 बार पूरी बाइबल में लिखा कि मत डर मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं। और फिर भी लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर अगर स्वर्ग से आवाज आएगी तब मैं तेरा प्रचार सुसमाचार सुनाऊंगी, तब मैं तेरे लिए काम करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जब यीशु मसीह ने हिजकिय्याह को भेजा तो लिखा तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने यिर्मयाह को भेजा, यिर्मयाह तो उनके फीस को देख के ये ना डरना कि तुम तुझसे बड़े हैं, तू तेरे साथ परमेश्वर है, वो तुझसे भी बड़ा परमेश्वर है, उनसे बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। हिजकिय्याह राजा नहीं डरा, लोग मारने आ गए, 1,85,000 रातों रात उसको मारने आए, लेकिन लिखा बाइबल में बताती है एक स्वर्गदूत स्वर्ग से आया और एक तलवार से 1,85,000 रातों रात मार गया, 1 मिनट में मार के गया चला। हालेलुया। वही दूत आपके साथ है और आपको डरने की क्या बात? जब आप परमेश्वर के साथ विश्वास रखते हैं वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। लिखा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। वो परमेश्वर वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। आपकी नाक में विश्वास होना चाहिए। बाइबल बताती है विश्वास के द्वारा तुम पहाड़ से कहोगे हट जा, तो हट जाएगा। हालेलुया। आपके विश्वास में डिफाइन करता है। लोगों से मत डरे कि ये क्या कहेगा, रिश्तेदार कहेगा। अगर आप दुख में बीमारी में होते हैं, कोई रिश्तेदार नहीं आता बचाने आपको, सिर्फ जीवित खुदा आपको बचाने आता है। हालेलुया। कॉन्फिडेंस के साथ कहे रिश्तेदारों से, अरे तू छोड़ दे, लेकिन मेरा खुदा नहीं छोड़ना चाहिए मुझे। हालेलुया। क्यों डरते हो रिश्तेदारों से? क्यों डरते हो लोगों से? लोग मार ही सकते। बाइबल बताती है तुम्हारा परमेश्वर आत्मा का भी न्याय करने वाला है। किसी परमेश्वर ने, किसी दुनिया के परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा आत्मा का न्याय करूंगा? किसी ने कहा कि मैं आत्मा का न्याय करूंगा? यीशु मसीह ने कहा आत्मा और शरीर दोनों का न्याय मैं करूंगा। हालेलुया। क्योंकि वही परमेश्वर अब आने वाला स्वर्ग से, और जब आएगा बाइबल बताती कब्रों में से मुर्दे जी उठेंगे। हालेलुया। और जो यीशु मसीह मानते वो जिंदा स्वर्ग में उठाए जाएंगे, जीवित। हालेलुया। ये आपके फेथ है। लोग कुछ भी कहें, ये स्पीकर जरा कुछ भी कहें, अगर लोग इस स्पीकर से रोकेंगे हम बड़े स्पीकर ले आएंगे। हालेलुया। डबल बाइबल बताती जब तुम्हें लोग मारे तो डबल हौसले से खड़े हो। यीशु पौलुस ने कहा जब मैं दुर्बल होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं। हालेलुया। जब लोग आपको दबाने आए तब आप बड़े यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको कम विश्वास नहीं होना चाहिए, आप बढ़ना यीशु मसीह में। हालेलुया। कुछ भी कहे लोग, क्योंकि यीशु मसीह ने सारी शर्मिंदगी आज के दिन आपके लिए क्रूस पर उठा ली है। और यीशु मसीह का मैं सो हूं जो सब कुछ कर सकता है आपके लिए, तो आपके लिए परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया।
वो अल्फा ओमेगा है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता इस पृथ्वी पर, ना कोई होगा। तो मसीह ने कहा जो मुझ पे विश्वास करते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। ये विश्वास की बातें मैं बोल रहा हूं आपके लिए, और आप जब बोलेंगे, जब आपकी लाइफ में पूरा होगा, जब आप विश्वास रखेंगे, हालेलुया, आपके लिए सब कुछ, परमेश्वर के सब कुछ पॉसिबल है। जो आप नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते, वो परमेश्वर आपके लिए कर देगा। हालेलुया। क्या लिखा परमेश्वर ने कहा तेरे विश्वास के द्वारा तू कहेगा हो गया है तो हो जाएगा। हालेलुया। अपनी विश्वास करना है। आपकी हर एक प्रार्थना जो आपने गुप्त में की वो सुनता है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर गुप्त स्थान क्यों लेता है? परमेश्वर गुप्त स्थान आपका क्यों लेता है? क्योंकि गुप्त के द्वारा ही पाप होते हैं। परमेश्वर ने कहा वही स्थान मुझे चाहिए, वही जो तू गुप्त में करता है वो मुझे दे दे, मुझे, और फिर देखना मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया। ये आपकी लाइफ में तब हो जाएगा जब आप विश्वास में खड़े हैं। अरे और खड़े परमेश्वर के सामने धर्मी, बाइबल बताती है सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारे प्राण से प्रेम रखना। यानी कि लोग तुझे मारने में आ जाए, सारा प्रेम प्राण दे देना यीशु मसीह के लिए, लेकिन तू छोड़ना ना। हालेलुया। लोग थोड़ा सा कह दे, थोड़ा सा डरा दे कि मैं तेरे लिए वो कर दूंगा, मैं तेरे को आग लगा दूंगा, मैं घर पे आग लगा दूंगा, तेरे लिए बर्बाद कर दूंगा, उसने जा तू करते करते। लेकिन यीशु मसीह का जो मेरे लिए धरती पर सताए जाएंगे, स्वर्ग में बड़ी पोस्ट होगी उसके, स्वर्ग में। हालेलुया। तो आप धन्य गिने जाओगे अगर लोगों के द्वारा सताए जाओगे यहाँ पे, तो आप धन्य गिने जाओगे। हालेलुया। धन्य वे लोग जो मेरे कारण मनुष्य में तुम्हारी निंदा करे, तो तुम धन्य गिने जाओगे। हालेलुया। तारीफ करें यीशु मसीह के नाम की, आज के वचन के लिए। आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस। बोलो धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर। तूने जो कलाम दिया परमेश्वर, सचमुच परमेश्वर अपने सारी शर्मिंदगी हमारी पिता उस क्रूस पर उठा ली परमेश्वर। अब लोग हमें कुछ भी कहें, पागल कहें, कुछ भी कहें पिता, बेवकूफ कहें, तू हमारा परमेश्वर है। हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, हमें कोई लज्जा नहीं पिता। लोग मुझे कुछ भी कहे, मुसलमान का कुछ भी कहे परमेश्वर, ईसाई का, क्रिश्चियन का, लेकिन पिता तूने मेरे लिए सारी शर्मिंदगी उस क्रूस पर उठा ली पिता। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि तूने मेरे पापों को लिए क्रूस पर जान दे दिए पिता। तेरा धन्यवाद खुदावंद खुदा। बोलो परमेश्वर आज हम तेरी जीवित हजूरी में आए, किसी तो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। बाइबल बताती है यीशु मसीह का विश्वास रखने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह का तुम्हारी आशा टूट चुकी है, कहता मैं तुझे बल देने आया हूं, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। आज मांगे परमेश्वर से, रिखो दला बाबला खसना मामा शिखे ने करे गले बेले बिली का सकना मामा रे दिनी मेरी कुन देना मांगे परमेश्वर से। बोले परमेश्वर तू यहाँ मौजूद है, तू मेरी प्रार्थना को सुन रहा है परमेश्वर, तू अल्फा और ओमेगा परमेश्वर। पिता बोलने वाले हम नहीं, तेरा आत्मा बोलता है। कौन घमंड करे पिता? बाइबल बताती है जो यहोवा बोले कौन ना डरेगा, यहोवा बोले कौन भविष्यवाणी ना करेगा, कि परमेश्वर तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। तो परमेश्वर मैं अपने ऊपर भविष्यवाणी करती हूँ, मैं अपने ऊपर भविष्यवाणी करता हूँ, मैं सबसे अमीर हूँ। बोलो मैं सबसे अमीर हूँ, मैं सबसे अमीर हूँ, मैं सबसे चंगा हूँ, मैं सबसे चंगा हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं चंगा हूँ पिता। मेरी फैमिली सबसे रिच है। बाइबल बताती है तेरे मुंह की आशीषों, तेरे मुंह की ब्लेसिंग के द्वारा। बोलो परमेश्वर शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, तू मेरा परमेश्वर है और तू मेरे अंदर ये सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वचन लिखा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो जाएगा। तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा थैंक्स करते पिता। आगे का समय तेरे हाथों में देता हूँ, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सब बोले आमीन।